मैं हूं भलंदर सिंह बिरमानी। आप देख रहे हैं वी मीडिया। खबर बहुत बड़ी है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर जी हां मंगलवार शाम को मिसाइलों से हमला कर दिया है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। इसके बाद वहां के लोगों ने बंकरों में शरण तक ले ली है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। साथ ही उसने अपने नागरिकों को सतर्क करते हुए कहा है कि सब जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने अब इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध का करारा जवाब जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा था कि ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी बताया है कि अमेरिका अब पूरी तरह से इजराइल की रक्षा को प्रतिबद्ध है और इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। गौरतलब है कि ईरान और इजराइल के बीच पुरानी दुश्मनी जरूर है और आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि ईरान जल्द ही इजराइल पर मिसाइल हमला करने की तैयारी में है, जबकि ईरान ने पहले से ही इजराइल को परिणाम भुगतने की धमकी भी दी हुई थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस हमले के खिलाफ इजराइल की रक्षा के लिए हर संभव से संभव समर्थन किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई ईरान के लिए गंभीर परिणाम जरूर लाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के मध्य पूर्व में इजराइल की रक्षा के लिए पहले से ही हजारों की संख्या में सैनिकों को तैनात कर रखा है। Today, Iran launched nearly 200 ballistic missiles towards targets in Israel. The United States military coordinated closely with the Israeli Defense Forces to help defend Israel against this attack. U.S. naval destroyers joined Israeli air defense units in firing interceptors to shoot down inbound missiles. President Biden and Vice President Harris monitored the attack and the response from the White House Situation Room, joined in person and remotely by their national security team. We are still working with the IDF and the authorities in Israel to assess the impact of the attack. But at this time, and I stress at this time, we do not know of any deaths in Israel. We are tracking the reported death of a Palestinian civilian in Jericho in the West Bank. We do not know of any damage to aircraft or strategic military assets in Israel. In short, based on what we know at this point, this attack appears to have been defeated and ineffective. This was first and foremost the result of the professionalism of the IDF, but in no small part because of the skilled work of the U.S. military and meticulous joint planning in anticipation of the attack. खास बात यह भी है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों से भड़का हुआ है। इजराइल ने जुलाई के अंतिम हफ्ते में ही तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया था। इसके बाद कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हिजबुल्लाह नेता हसन नसराल्लाह को भी ढेर कर दिया था और ये दोनों मध्य पूर्व में ईरान समर्थित बड़े नेता थे। व्हाइट हाउस की माने तो अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ बैटल ग्रुप को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू विमानों को इजराइल की रक्षा के लिए मध्य पूर्व में भेजा गया है। ऐसे में आशंका यह भी है कि अगर ईरान का हमला होता है तो इसमें अमेरिका का भी शामिल होना तय है। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे भी स्थित हैं। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया है। जी हां, अमेरिका ने कुछ घंटे पहले ही इस हमले की चेतावनी इजराइल को दे दी थी। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में लगे हुए हैं। इस कारण पूरे देश में सायरन बज रहे हैं। लोगों को बम शेल्टर में छिपने की सलाह भी दी गई है। आईडीएफ ने कहा है कि ईरान से मिसाइल दागना लगातार जारी है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि देश भर में सुनाई देने वाली विस्फोट की आवाज मिसाइल को रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम के टकराने से पैदा हो रही है। जी हां, मृत सागर के पास दक्षिण में और शेरोन क्षेत्र में तेल अवीव में मिसाइलों के गिरने की सूचना मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि अमेरिका इजराइल को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाने और क्षेत्र में अमेरिकी सेना की रक्षा करने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे और भी विनाशकारी जवाब मिलेगा। ईरान के
रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि तेहरान की प्रतिक्रिया और भी विनाशकारी हो सकती है। भलेंद्र सिंह विरमानी, वी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी।